Hello bachcho, let's read the question. And here the question says, how do the following affect land resources? And the following is deforestation. So हमें क्वेश्चन में पूछा है कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो लैंड रिसोर्सेज को कैसे अफेक्ट करता है. ओके, सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन. की कंसेप्ट of this question would be deforestation. अभी अगर हम यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज और फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में जो ट्रीज होती है उनको कट कट डाउन करके पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है वो डिस्टर्ब करना है, फॉरेस्ट को जो है वो कट करना. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट. अगर हम डिफॉरेस्टेशन का एग्जांपल देखें तो हम अमेजोन जो जंगल है उसका एग्जांपल देखेंगे. अमेजोन जो फॉरेस्ट है उसमें देखिए बेसिकली उस वो जो फॉरेस्ट जब अगर हम देखें तो वो पहले 14% जो है वो लैंड ऑक्यूपाई करता था इन टोटल अर्थ पे जो है वो 14% लैंड ऑक्यूपाई करता था. एंड उसको कट डाउन करके हमने जो है वो बस उसे अभी 6% तक रखा है. अभी वो बस 6% लैंड जो है वो ऑक्यूपाई करता है. ओके, सो दिस इज व्हाट हाउ डेंजरस द डिफॉरेस्टेशन इज. अभी तो उससे क्या जो रिसोर्सेस है वो डिस्टर्ब होते हैं. तो सबसे पहले जो वहाँ पे एनिमल्स एंड प्लांट्स की हैबिटेट रहती है वो हैबिटेट जो है वो लॉस हो जाती है. लॉस ऑफ हैबिटेट, लॉस ऑफ हैबिटेट, उनकी जो नेचुरल रहने की जगह है वो हैबिटेट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड दिस अल्टीमेटली कॉज द डिफेक्ट इन इकोसिस्टम. ओके, अगर हम यहाँ पे सेकंड हम इफेक्ट की बात करें तो जब हम प्लांट्स या फिर जब हम ट्रीज कट करते हैं तो तब क्या होता है उसके जो रूट्स है वो भी जो है वो कट डाउन या फिर डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं. ओके, तो रूट्स जो है वो उस उस एरिया या फिर उस एरिया की जो सॉइल है उसको जकड़ के रहते हैं, उसको एंकर करके रहते हैं. ओके, तो रूट एंकर्स द सॉइल पार्टिकल, रूट एंकर सॉइल पार्टिकल. एंड इस ये जब एंकर जो है ये कट करने के बाद ये एंकर जो है ये लूज हो जाता है, ये लॉस्ट हो जाता है, लूजेस. एंड ये लूज होने की वजह से जब कोई विंड या फिर वाटर वहाँ से फ्लो होता है तो उसके वजह से जो है एक मेन एंड बहुत डेंजरस जो है वो पोल्यूशन होता है जिसका नाम है सॉइल इरोजन. सॉइल इरोड हो जाती है, वहाँ से चली जाती है, वहाँ से फ्लो अप हो जाती है. एंड ये सॉइल जो इरोड हो चुकी है ये जो है ये सबसे फर्टाइल एंड सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है सॉइल की जो कि बहुत फर्टाइल होती है. सो सॉइल इरोजन कॉज होता है, सॉइल इरोजन. ओके, अभी फिर उसके बाद ये जो लैंड, ये जो फॉरेस्ट हमने कट किया है वो यूज किया जाता है एग्रीकल्चरल यूज के लिए. एंड एग्रीकल्चरल यूज करने के लिए ये जो सॉइल इरोजन की वजह से ये जो ऊपर अपर मोस्ट लेयर है सॉइल की वो चली जाती है. सो क्रॉप यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है. क्रॉप यील्ड जो है वो डिक्रीजेस, क्रॉप यील्ड डिक्रीज हो जाती है. एंड फिर अल्टीमेटली क्या होता है, क्रॉप यील्ड नहीं है. जो यहाँ पे हम ज़मीन देखते हैं, हम जो जहाँ से हमने पेड़ काटे हैं वो फर्टाइल नहीं है क्योंकि सॉइल इरोजन की वजह से सॉइल जो है वो चली जा चुकी है. सो अल्टीमेटली क्या होता है, डिजर्टिफिकेशन होता है. मीन्स वो एरिया जो है धीरे धीरे कोई भी प्लांट एंड कोई भी एनिमल जो है वो नहीं रहता वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे कोई फर्टिलिटी ही नहीं है किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए. सो क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन, formation of desert. So these are the some effects on land resources due to deforestation. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.